जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 10th के साइंस का चैप्टर विद्युत धारा के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज आपको बता दें कि आज की जो क्लासेस होने वाली है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत काफ़ी धमाकेदार होगी वीडियो। क्लियर। तो दोस्तों आज हम आपको बता दें कि ये जो आज की क्लासेज है, हम क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का जो पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट मतलब विद्युत धारा, कौन सा चैप्टर है ये विद्युत धारा। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो हम उन्हीं को लेकर आए हैं। आप ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को देखिएगा और जो क्वेश्चन आपको याद होंगे उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कह रहा क्या कि विभवांतर का असमात्रक क्या होता है, अथवा निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का असमात्रक है। देखिए विद्युत विभवांतर का असमात्रक पूछ रहा ना। देखिए तो यहाँ पे इसका देखिए ऑप्शन ए कह रहा क्या जूल, ऑप्शन बी कह रहा वाट, ऑप्शन सी कह रहा एम्पियर, ऑप्शन डी कह रहा आपका वोल्ट। कौन होगा विद्युत विभवांतर का असमात्रक, कौन होगा? अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बी वोल्ट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधक, देखिए वैद्युत प्रतिरोधकता का असमात्रक देखिए क्या होता है, अथवा किसी चालक के प्रतिरोधकता का असमात्रक क्या है। ये क्या है समझ पा रहे ना? इसके देखिए इसमें कह रहा है कि प्रतिरोधकता कैसे मात्रक, प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है, प्रतिरोधकता। ध्यान समझिए, ये पढ़ेगा ध्यान से। प्रतिरोध का पूछ रहा है, प्रतिरोधकता का पूछ रहा है। तो इसका ओम पर मीटर स्क्वायर, देखिए ओम पर -1 या फिर ओम मीटर या ओम पर मीटर होगा या कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। अब देखिए विद्युत के सुचालक का बात कर रहा है। सुचालक का मतलब ये होता है कि वही देखिए सुचालक का मतलब होता है कि जिसमें विद्युत पार कर सके, जिसमें विद्युत पार कर सके, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब है ना जी। तो इस सब में क्या होता है, ये करंट पास करता कि नहीं पास करता है, पार कर देता है ना जी। तो जिसमें पार करेगा उसको क्या कहते हैं? विद्युत सुचालक। तो देखिए इसका मतलब कि ये सल्फर तो हो नहीं सकता, प्लास्टिक में तो हो नहीं सकता, आयोडीन में तो हो नहीं सकता। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये डी ग्रेफाइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। क्लियर। ग्रेफाइट आप लोग देखे हैं? देखे हैं? अगर देखे होंगे तो जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में कि कहाँ देखे हैं आप लोग। नहीं तो सुनिए जरा सा, जो आप पेंसिल यूज़ करते थे ना, पेंसिल, और पेंसिल की जो जो नीब होती है ना, जो उसका जिस भाग से लिखा रहता है जो उगता है, समझे, उसी को क्या कह देंगे? ग्रेफाइट। वो ग्रेफाइट है। क्लियर। जो धातु है। क्लियर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, इसमें देखिएगा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। मतलब ये कह रहा है कि किस में विद्युत सबसे तेजी से जाता है, मतलब अच्छे से जाता है, कौन से धातु में। क्लियर। विद्युत किस में? इसका देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है। ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आपका कि चांदी में, ऑप्शन बी कह रहा है लोहा में, ऑप्शन सी कह रहा है नाइक्रोम में, और ऑप्शन डी कह रहा है आपका रबड़ में। किस में आसानी से और अच्छे से चलता है ये आपका विद्युत करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट या फिर विद्युत धारा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चांदी में। क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चांदी में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 आपके सामने दिखाया जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका कह रहा है कि एमीटर से निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है। एमीटर जो होता है ना हमारा, एमीटर से किस चीज़ को मापते हैं। क्लियर। यही क्वेश्चन कह रहा है। देखिए धारा को कि आवेश को या विभव को या विद्युत शक्ति को किसको मापते हैं। अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जरूर लिखिए। लिखने का काम जरूर कीजिएगा दोस्तों, चाहे याद हो या ना हो। याद एक बार कर लिए ना, उसको कहीं भी बैठे हैं तो कलम लेकर निकाल के एक बार थोड़ा सा उसको लिख लीजिए। क्लियर। ताकि वो हमेशा के लिए आपके दिमाग पर बना रहे। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए धारा। क्या होता है? धारा से मापते हैं, सॉरी धारा को मापते हैं। किस चीज़ से? एमीटर से। क्लियर। एमीटर मतलब या एमीटर, बात एक ही होता है, एमीटर या फिर ए मीटर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। देखिए आर बराबर आई बटे भी, ये देखिए, या देखिए आर बराबर भी आई, या आर बराबर भी बटे आई, या ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है आर बराबर आई बटा में भी। तो ये देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये दोनों सेम है। क्या? सेम है ना जी। तो मतलब देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर बराबर
भी बटा में आई। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि किलोवाट घंटा, लीजिए किलोवाट घंटा जो है वो किस चीज का मात्रक है, यही पूछ रहा है। देखिए ये विद्युत धारा का है कि विद्युत, देखिए समय का है कि विद्युत शक्ति का है या फिर विद्युत ऊर्जा का है, किसका है, ये किसका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत शक्ति। क्लियर, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देखिए किसी प्रतिरोध का वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस बात पर निर्भर करती है, चालक की लंबाई पर, या चालक के अनुप्रस्थ काट पर, या चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या फिर इनमें से सभी। किसके ऊपर निर्भर करता है, तो सभी के सभी बातों पर यह करता है, निर्भर करता है। क्लियर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा सा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, ध्यान समझिएगा। 9 नंबर में कह रहा क्या कि आवेश कैसा है मात्रक। लीजिए आवेश जो होता है ना उसका SI मात्रक क्या होता है। देखिए तो ये वोल्ट होगा या ओम होगा या जूल होगा या कूलम होगा, क्या होगा, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, क्या होता है दोस्तों। क्लियर। एक मिनट जैसा रुकिएगा। हाँ तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये डी, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा जो है उसका आखिर व्यापारिक मात्रक क्या है। देखिए वाट है या वाट घंटा है या यूनिट है या कोई नहीं है, ये कौन सा है, कौन सा है। तो देखिए आपके घर में जो बिजली बिल होता है ना, बिजली बिल आते हैं ना बिजली को चेक करने के लिए, तो किस में मापते हैं, उसमें ना आपकी 10 यूनिट, 20 यूनिट, 40 यूनिट, 50 यूनिट उठा ना, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यूनिट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। ये जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, कौन सा संबंध, ये जो ये 4 ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है ना, इसमें कह रहा है कि कौन सा संबंध सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से दीजिए तो आप कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ये देखिए भी बराबर आई आर। क्लियर, समझ में आया क्या, भी बराबर आई आर। या फिर आप ये भी पढ़े होंगे कि आर बराबर, देखिए आर बराबर भी बटा में आई। क्लियर, सॉरी भी बटा में क्या होता है, आई होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा क्या कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, कौन सा पद। ये आपका कह रहा है 12 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ऑप्शन ए में आई स्क्वायर आर और आई आर स्क्वायर, या भी स्क्वायर आई, या भी आई स्क्वायर, ये कौन सा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन में जो 12 है इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई स्क्वायर बटा में आर। क्लियर। आई मतलब विद्युत धारा और आर मतलब प्रतिरोध। क्लियर। चलिए ऐसा 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका क्या कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा, वो बढ़ता है कि घटता है, या फिर दोस्तों दोनों देखिए अपवर्तित होता रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये कौन सा होगा। ये 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कि प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। चलिए जैसा आगे चलेगा क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक की लंबाई पर, भाई इस पर तो एकदम करेगा, क्योंकि अगर चालक की लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। चलिए चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इस पर भी निर्भर करता है। चालक के तापमान पर, इस पर भी निर्भर करेगा। और चालक के में प्रवाहित विद्युत धारा पर, मतलब इसमें निर्भर नहीं करेगा। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सब के सब इजी क्वेश्चन है, टोटल इजी क्वेश्चन है। कह रहा 15 नंबर में कि प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी, और देखिए प्रतिरोध से होकर होकर धारा, देखिए होकर होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, आई है। तो उसके बीच में किस युक्ति का संबंध है, इसके बीच में ये किस युक्ति का संबंध है, आई इंटू देखिए, या भी इंटू आई इजक्वल टू आर, या भी इंटू आर इजक्वल टू आई, या फिर आपका, या फिर भी बटा में आई बराबर आर, या आई बार देखिए आई बराबर
देखिए आई बटे भी बराबर आर। तो अभी ना आपको बता दी कि देखिए आर बराबर क्या होता है, मतलब प्रतिरोध बराबर क्या होता है, ये भी वोल्ट बटा में आई मतलब धारा। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर में कह रहा है कि एक एमीटर, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको ध्यान से समझिएगा कि एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इससे एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है। क्लियर। तो जरा सा, तो एमीटर का अल्पमांक जो मापने वाला अंक है वो कौन सा है, इसको बताना है। क्लियर। चलिए, तो कह रहा है कि 100 एम्पियर, 10 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.01 एम्पियर, इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, इस 16 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 100 एम्पियर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 17 देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, एक प्ररूपी सौर सेल कितना विभवांतर विकसित करता है। एक जो प्ररूपी सौर सेल है वो आखिर कितना विभवांतर विकसित करता है। क्लियर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लिए, इसका आंसर देखिए, सॉरी ऑप्शन देखिएगा पहले। 17 नंबर का ऑप्शन देखिए, तो ये कह रहा है कि 0.0 देखिए 0.5 से 1.0 वोल्ट तक, ये 2 से 2.5 तक, 3 से 4.5, 4.5 से 6, इसका क्या होगा, 17 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.5 से 1.0 वोल्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। श्रेणी क्रम का देखिए, श्रेणी क्रम में ध्यान समझिएगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध हमेशा क्या होगा। क्लियर। ये क्या होगा हमेशा, ये घटक के प्रतिरोध में से सबसे कम मान वाला होगा, या फिर इसमें क्या रखना है, इसको समझिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घटक प्रतिरोधों के आंकड़ों को जोड़ के बराबर होता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखते हैं, मतलब 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर जो क्वेश्चन आपका है ध्यान समझिएगा। 19 नंबर में कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है वो कितना है, भारत वाले की कितना है। क्लियर। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, एच जेड मतलब हर्ट्ज होता है, ये पैसे पढ़ा ना जी, ये हर्ट्ज इस तरह से। क्लियर। चलिए, या फिर 70 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज कितना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए यहाँ पे जरा सा क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। और हाँ, इसका बउआ बात को ध्यान समझिएगा, पहले इसको लाइक जरूर कीजिएगा। क्लियर। उससे पहले जरूरी आपका सब्सक्राइब है, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही आपके पास आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन पहुँच पाएंगे। क्लियर। चलिए तो 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वोल्ट मीटर के, देखिए किसी वोल्ट मीटर, ध्यान समझिएगा, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का है, ये क्वेश्चन जो आपका है न्यूमेरिकल का है, तो थोड़े से बनाने में ये समय लगेंगे, इससे पहले कि अब जो समय हम लोग के पास है वो एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो क्यों कहाँ कैसे ये कुछ नहीं चलेगा, समझे, सिर्फ रट्टा मारिए और एग्जाम निकले, क्योंकि भैया विद्वान अभी तो बनना नहीं है, विद्वान हम एग्जाम दे करके बनते रहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 0.5 वोल्ट या 0.05 वोल्ट या 0.005 वोल्ट या 0.000 वोल्ट 5 वोल्ट। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, 20 नंबर का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी 0.5 वोल्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। 1 माइक्रो एम्पियर जो है वो कौन सी है, 10 के पावर -4 एंगस्ट्रॉन या 10 के पावर -5 एंगस्ट्रॉन या 10 के पावर -6 एंगस्ट्रॉन या 10 के पावर 7 एंगस्ट्रॉन, ये कौन सा होगा, ये 21 नंबर का कौन सा आंसर होगा दोस्तों, तो इसका होगा 10 के पावर -10 एंगस्ट्रॉन। क्लियर। चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बनता है। लीजिए ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ये बहुत बार आप सुने होंगे कि विद्युत बल्ब समझ रहे ना, अरे बल्ब, ये अभी एलईडी वाला की बात नहीं किया जा रहा है, जो इस तरह से बल्ब आ रहा था ना, इस तरह से जी, इस तरह से जो 110 का बल्ब आ रहा था, इसमें था ऐसे, इधर था ऐसे, और इस तरह से घूम घूम के इस तरह से ना था, इस तरह से था ना। तो ये जो बल्ब है बउआ, ये जो बल्ब है आपका, ये बल्ब में
जो ये वाला बना होता है, ये वाला पोर्शन, ये किस चीज़ का बना होता है, ये तंतु है, ये किस चीज़ का बना होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लोहा की, टंगस्टन की, तांबा की, सोना। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, तो जल्दी से अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 23 नंबर पे, 23 नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा जरा सा, कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ेगा। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कि ताप बढ़ेगा। देखिए ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है, कि घटता बढ़ता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि बढ़ता है। क्लियर। चलिए चलिए जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, मतलब कि 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या यहाँ पे, कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 में कह दिया, बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। एक मिनट जरा सा रुकिएगा दोस्तों। हाँ तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? ये बढ़ेगा कि घटेगा कि कुछ नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ये क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बढ़ेगा। क्या होता है? ताप बढ़ेगा तो किसी भी चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर। चलिए तो इस यहाँ पे होगा ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 था ना जी, तो इसका बढ़ता है। क्लियर। 24 अब देखते हैं हम। 24 में कह रहा है क्या, कि विद्युत शक्ति, ध्यान से समझिएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक देखिए ये क्या होता है, विद्युत शक्ति कैसा है मात्रक। क्लियर। चलिए तो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये क्या होगा? एम्पियर होगा। देखिए एम्पियर होगा कि वोल्ट होगा कि ओम होगा कि वाट होगा। विद्युत शक्ति कैसा मात्रक क्या होता है? यह क्या होता है दोस्तों? विद्युत शक्ति कैसा मात्रक, तो यहाँ पे होगा आपका डी, मतलब वाट। क्या होता है? डी वाट इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा जैसा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके और पता तक नहीं चला, मतलब ये कि आप अभी तक लाइक नहीं किए, तो जल्दी से वीडियो को जाइए और लाइक जरूर कीजिएगा। क्लियर। चलिए तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी जो होता है वो कौन सी धारा होगी? दिष्ट धारा या प्रतिवर्ती या दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सी धारा? तो डी सी, मतलब डायरेक्ट करंट। क्लियर। तो दिष्ट करंट, करंट मतलब धारा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में आपका देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट। देखिए 26 नंबर में क्या कह रहा है, कि 1 वोल्ट जो होता है वो कितने को कहा जाता है? 1 वोल्ट 26 नंबर में कह रहा है क्या, कि 1 वोल्ट जो होता है वो कितने के बराबर होता है दोस्तों? देखिए 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल देखिए बटे कुलॉम, 1 जूल बटे एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो इसका आंसर देखिए क्या होगा? 1 जूल बटा में या जूल प्रति कुलॉम। क्लियर। चलिए चलिए ऐसा 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कि एक कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, अथवा एक कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र, ये क्या है? 27 नंबर का आंसर क्या है? मतलब कि आर बराबर भी बटे आई, या आर बराबर आई बटे भी, या आर बराबर भी इंटू आई, और आर बराबर भी माइनस में आई डैश आई। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मोस्ट है, ये 100% क्या है? ये 100% मोस्ट है। तो इस क्वेश्चन को जो दोस्तों एकदम याद कीजिएगा। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए अभी बताए ना, आर बराबर भी बटा में आई। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, अथवा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। मतलब ये कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये देखिए वाट होगा, या वोल्ट होगा, या ओम होगा, या एम्पियर होगा। ये 28 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो विद्युत शक्ति के ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्लियर। चलिए देखिए अब 29 नंबर देखिए, तो जैसा 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जैसा, तो कह रहा है कि आप देखिए आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर जो होता है वो विद्युत परिपथ में आखिर कैसे जोड़ा जाता है उसको? क्लियर। चलिए श्रेणी क्रम में, या पार्श्वबद्ध में, या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। किस में दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, श्रेणी क्रम में। क्लियर। चलिए 29 नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30, देखिए मतलब 30 नंबर, कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? देखिए अमीटर, या वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा मीटर, कौन से मीटर की जरूरत है? बोलिए कौन सा मीटर, मतलब विभवांतर मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप यहाँ पे 31 नंबर देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है क्या दोस्तों? 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन सा पोस्ट होता है? क्लियर। कौन सा
पद जो दिया है वो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए हो गया आई आर स्क्वायर या आई आर एस, देखिए आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर वी आई और वी स्क्वायर बराबर बटा में आर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा? आई, देखिए आई स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर। ये क्या है? तो विद्युत शक्ति के पद का एक निरूपित है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देखिए, अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है आपका यहाँ पे कि आर प्रतिरोध वाले, कौन से प्रतिरोध वाले? आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधियों, देखिए प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ये तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समझ पा रहे ना? तब 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये एन इंटू आर होता है या एन बटे आर होता है या आर बटे एन होता है, एन में से कोई नहीं। कौन होता है दोस्तों? इसका आंसर कौन होता है? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ये, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? बी इज द राइट आंसर। चलिए जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर कह रहा है क्या कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे गतिशील कण? क्लियर? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मालूम है तो आप जरूर लिखिए। तो बउआ देखिए, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। ओके, ये न्यूक्लियस हो गया और ये सब के सब क्या है? ऑर्बिट है कि नहीं है? तो आप बताइए, कह रहे हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, तो ये गतिशील कौन करेगा? ये इलेक्ट्रॉन ना करेगा जी, ये इलेक्ट्रॉन ना करेगा जी, ये बाहर ये कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, तो यही ना गति करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। ये क्या संबंध है? ये 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्या संबंध है। इसका आंसर क्या होगा? ये देखिए तो जैसा ध्यान से, आई बराबर भी बटे, देखिए आर बटे भी, या आर बराबर भी बटे आई, या आर बराबर देखिए यहाँ पे भी बटा में आई, कौन सा होगा? अभी बताया ना कि आर बराबर में आपका भी बटा में आई होगा। क्लियर? तो ये देखिए यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? देखिए कह रहा है क्या कि एक कूलम कितने विद्युत आवेश के प्रोटॉनों से बनता है? कितना विद्युत प्रोटॉन मगर वो मिलेगा तो एक कूलम जो होगा वो एक कूलम विद्युत बन सकता है। क्लियर? तो इसका देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ या 1.6 इंटू 10⁻⁹। देखिए ये दोनों तो एक ही है ना जी, इसमें माइनस है इसमें प्लस है। क्लियर? तो बात किसका कर रहा है यहाँ पे? प्रोटॉन की। किसका बात कर रहे हैं दोस्तों? ये प्रोटॉन की। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻15। क्यों ये प्लस वाला दिए, माइनस वाला क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो बात कर रहा है प्रोटॉन की। किसकी? प्रोटॉन की। और प्रोटॉन क्या होता है? प्लस में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो इलेक्ट्रॉन आपका किस में होता है? माइनस में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? जो टंगस्टन हमारे लगता है वो आखिर कितना टेम्परेचर पर पिघलता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? ये 2500 की, 3000 की, 3500 की, 4000, कौन सा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिएगा दोस्तों, अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इन देखिए इनमें से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक। क्लियर? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, ये कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, सी, पारा। क्लियर? ये क्या होगा? पारा। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 38 देखते हैं। 38 नंबर पे चलिए जरा। 38 में क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, अथवा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक या प्रतिरोध का मात्रक क्या है? लीजिए प्रतिरोध जो हो गया ये, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा, नहीं हो सकता। एम्पियर नहीं हो सकता। वाट नहीं हो सकता। बच गया क्या? ओम। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन पे सॉरी, ओम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा सा। चलिए 39 नंबर जो क्वेश्चन हमारा ये है, ये क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 39 नंबर में कि किसी बल्ब से 1 मिनट में, देखिए ध्यान से, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का धारा देखिए का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? क्लियर? देखिए तो 39 नंबर का क्वेश्चन का आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको मालूम है तो आंसर जरूर लिखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लीजिए 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 लीजिए, ये 2A तो हो नहीं सकता, 3A हो नहीं सकता, या नीचे का ये देखिए यहाँ पे 4A है। अगर यहाँ पे 4A है तो ये भी तो हो नहीं सकता, तो ये आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा?
देखिए बी मतलब 2A। क्लियर, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि परिपथ में 40 नंबर देखिए ध्यान से, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे मापी जाती है, अथवा विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने का कौन सा यंत्र है। क्लियर, ये गैल्वेनोमीटर, विद्युत परिपथ को समझिएगा, गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा का परिपथ मतलब कि कोई तार हो गया, समझे ना, परिपथ मतलब तार। क्लियर, चलिए ये गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर या एमीटर या इनमें से सभी, ये कौन सा होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये एमीटर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन में, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। अभी आपको बताएं कि R बराबर देखिए V बटा में I, घूम रहा है ना। अब समझिए, ये देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये अभी बताया ना, ये R बराबर V बटा में I, मतलब V मतलब देखिए यहाँ पे वोल्ट दिया ना जी, तो कितना दिया है 220 वोल्ट दिया है। अब चलिए और नीचे I मतलब धारा का मान क्या दिया है 2A। क्लियर, तो 2 से काट देंगे इसको, क्या आ जाएगा वो 110 नहीं आएगा क्या, 110 आएगा ना, तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 110 ओम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, ये देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। कौन सा उपकरण ऐसा है जिसमें बउआ ना ऋण का चिन्ह होगा और ना ही धन का, तो देखिए एमीटर में तो होगा ही होगा, वोल्टमीटर में तो होगा ही होगा, कुंडली में या विद्युत सेल में तो कुंडली में आपका ये नहीं होता है। क्लियर, चलिए कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है अपने देखिए क्वेश्चन देखिए भाग गया यहाँ मामा के घरे, आप बेचारा आपसे इनके बच्चा देखा नीचे तोड़ा पड़ा है, नहीं क्वेश्चन यहाँ भाग गया है। विद्युत प्रतिरोध कैसे मात्रा क्या होता है, एम्पियर होगा या वोल्ट होगा या ये देखिए या ओम होगा या वाट होगा, क्या होगा, तब प्रतिरोध का बात कर रहा ना, तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये वोल्ट होगा। क्लियर, 43 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये सॉरी प्रतिरोध कह रहा ना जी, ओहो हम समझे यहाँ पे देखिए जैसे ये गलती हो गया, ये प्रतिरोध का संयंत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर ओम। क्लियर, हम समझे विभवांतर और विभव कुछ है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो 44 है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा। 44 नंबर कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर देखिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध लीजिए। सेम क्वेश्चन अभी बताया ना जी, ये पिछला क्वेश्चन बताया ना कि यहाँ पे आपका R बराबर क्या होता है V बटा में I, तो V का मान यहाँ पे क्या दिया है देखिए, तो ये 220 वोल्ट दिया है ना, और देखिए नीचे I का मान कितना 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब क्या हो गया आंसर 220 ओम। क्लियर, 220 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। 45 नंबर में कह रहा है कि 1 वोल्ट किसको कहते हैं, 1 वोल्ट किसको कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या 1 वोल्ट किसको कहेंगे, मतलब कि देखिए जूल प्रति सेकंड को, जूल प्रति कूलम को, जूल प्रति एम्पियर को, इनमें से कोई नहीं। ये जल्दी बताइए 1 वोल्ट कैसा है मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर होगा देखिए जूल प्रति कूलम इज द राइट आंसर। क्लियर, मतलब कि बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो जरा सा आग लगा दिए कि एक क्वेश्चन जो है वो आग लगाएगी। देखिए विभवांतर कैसा है मात्रक, लीजिए विभवांतर कैसे मात्रक क्या होगा, अभी वोल्ट। क्लियर, और विभव का भी अगर पूछेगा, विभवांतर का तो भैया वोल्ट होता है, लेकिन अगर बात करेगा विद्युत विभव कैसे मात्रक, क्लियर, तो विभव कैसे मात्रक विवोल्ट क्या होता है, वोल्ट ही होता है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 1000 वाट का विद्युत बल्ब 225, ध्यान समझिएगा, 225 के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। ये 47 नंबर का ये आंसर आपको याद है या मालूम है या निकाल कर आप बता सकते हैं। क्लियर, चलिए जरा सा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 47 नंबर का ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। 48 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुक्रमांक 220 वोल्ट और 100 वाट और इनमें से, और जबकि इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। 48 नंबर क्वेश्चन समझ गए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये डी 25 वाट की, कितनी 25 वाट की। क्लियर, चलिए आप सुने ना कि 9 वाट 10 वाट से फैल होता है ना, या एलईडी बल्ब, तो उस तरह से क्या होगा 25 वाट होगा। क्लियर, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके क्या कह रहा है।
49 नंबर में कह रहा है कि देखिए 100 वाट और 220 वोल्ट के देखिए विद्युत बल्ब के तंतुमय का प्रतिरोध क्या होता है। यहाँ पे प्रतिरोध 49 नंबर में प्रतिरोध पूछ रहा है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि 900 ओम, ऑप्शन बी कह रहा है 484 ओम, ऑप्शन सी कह रहा है 220 ओम और ऑप्शन डी कह रहा है आपका क्या, ये 100 ओम। क्लियर, चलिए जरा सा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 220 ओम इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए 49 नंबर तक हो गया। 49 नंबर, सॉरी 49 नंबर का ये नहीं, बल्कि सॉरी ये 49 नंबर का ये 484 हो गया। क्लियर, 484 ओम। क्लियर, चलिए अब चलिएगा 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है क्या कि 10 ओम और 20 ओम, देखिए ध्यान से, 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं। ओके, तो श्रेणी क्रम में होता है देखिए ऐसे, इस तरह से देखिए आपको दिखा रहे हैं हम श्रेणी क्रम में कैसे होता है। ये देखिए ये हो गया, ये देखिए इस तरह का ये, और फिर यहाँ से 1 मिनट रुकिए, जैसा यहाँ से ये आया ऐसे 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 यहाँ तक, फिर ये सीधा, फिर यहाँ से ये प्रतिरोध, ये इसको प्रतिरोध आर से डिनोट करेंगे, R1 और ये R2। क्लियर, ये R2 ये R1, समझ में आया? तो इसमें कह रहा है क्या कि 10 ओम, मतलब यहाँ दे दिया आपका 10 ओम और यहाँ आपका देखिए दे दिया क्या 20 ओम। क्लियर, चलिए तो कह रहा है कि दोनों को देखिए जोड़ने पर कितना होगा, समझ पा रहे ना? तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 10, इसको वो फॉर्मूला बता, इसका फॉर्मूला है कि R इजकल टू, देखिए R इजकल टू देखिए R1 प्लस में R2। क्लियर, तो यहाँ पे वो R मतलब प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध ये भी प्रतिरोध, तो वो आप बताइएगा कि ये 10 को, ये 10 आप प्लस में, यह R2 का मान यहाँ पे देखिए कितना 20 दिया है, तो 20, तो इसका आंसर है हो गया कितना 30 ओम, मतलब सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो जरूर करते जाए, लाइक तो मत भूलो यार, लाइक तो कर दो, कर दो बबुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक देखिए 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य क्या होगा। क्लियर, यहाँ पे कितना कार्य करना पड़ेगा, 12 वोल्ट के विभवांतर को 2 कूलम आवेश को, 12 वोल्ट के जो विभवांतर दो है मतलब दोनों के बीच के क्या करना है, ये 2 कूलम आवेश को लेके जाना है। क्लियर, चलिए तो इसका आंसर देखिएगा क्या होगा। इसका आंसर हो रहा है देखिए ये 6 जूल या 24 जूल या देखिए 14 जूल या ऑप्शन नंबर डी आपका 10 जूल। ये कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा देखिए 14 जूल इज द, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ओम के नियम का गणितीय रूप दें, ओम के नियम का गणितीय रूप दे। क्लियर, तो देखिए ऑप्शन आपका ए है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये देखिए ये 52 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए आपका देखिए आई बराबर वी आर, आई बराबर वी बटे आर, ये देखिए आई बराबर आर बटे वी, या डी बराबर देखिए वी प्लस में आर, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ये ए। क्लियर, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, सॉरी ऑप्शन ए नहीं बल्कि यहाँ पे ये बी होगा, अभी बताए ना आई बराबर वी इंटू, सॉरी वी बराबर आई बराबर ये वी बटा में आर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए जैसा नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि ये 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर देखिए तो बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा, समझ पा रहे ना? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा दोस्तों, ये देखिए 1 एम्पियर तो हो नहीं सकता, 2 एम्पियर देखिए, 3 एम्पियर देखिए, 4 एम्पियर, ये 6 एम्पियर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ये 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओम का नियम, ध्यान समझिएगा 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम का नियम, ध्यान से एकदम एकदम बहुत मोस्ट है, एकदम मोस्ट क्वेश्चन है। क्लियर, 54 नंबर क्वेश्चन ही बहुत मोस्ट है। क्लियर, चलिए इधर से ध्यान से देखिए, कह रहा है क्या कि ओम का नियम है V बराबर आई आर या V बराबर आई बटे आर, ये देखिए V बराबर आई, ये चौथा दिया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी है जो भी हो। क्लियर, तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये ए इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए जरा सा ये देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, देखिए सेल के विद्युत, देखिए सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक है, सेल के 55 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, ओम होगा कि वोल्ट होगा या एम्पियर होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका
कूलॉम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये इस 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका वोल्ट। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, वोल्ट। क्लियर। चलिए जैसा ये 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जैसा 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक एमीटर के स्केल पर 10 और 2a के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतांक 56 नंबर का क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, ये देखिए 0.1 एंगस्ट्रॉन होगा नहीं, ये 0.01 एंगस्ट्रॉन होगा नहीं, 0.2 एंगस्ट्रॉन होगा नहीं, और ऑप्शन में देखिए डी में कि 0.02 ए मतलब एंगस्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो आखिर होगा कौन, तो 56 नंबर का क्या होगा, तो 56 नंबर का ए इज द राइट आंसर, 0.1 एंगस्ट्रॉन। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ओम के नियम से, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम के नियम से किसका प्रतिपाद बनता है। एक देखिए वन, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा ये होगा। 57 नंबर में कौन होगा दोस्तों, जल्दी बताइए आप, अगर आपको मालूम है तो अंदर देखिए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ये आई बराबर देखिए आई इंटू वी इंटू आर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा जरा, ये 58 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। 58 नंबर मतलब 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है। ये विभवांतर का कि धारा का कि ताप का, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये तारा क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। क्लियर। 56 नंबर हो गया ना। आगे चलिए आप, सॉरी 58 नंबर ना, चलिए 59 नंबर पे। 59 नंबर देखिए यहाँ पे, 59 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1 2 3 ओम के, देखिए ध्यान से, एक 1 2 3 के 3 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। क्लियर। श्रेणी क्रम में तो कुछ नहीं करना है, श्रेणी क्रम में करना जी, श्रेणी क्रम में तो सबको आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। श्रेणी क्रम में कह रहा है तो क्लियर। समानांतर क्रम में क्या थोड़ा सा तो दिक्कत होता है, वो दिक्कत नहीं होता है, वो थोड़ा सा लंबा जाता है। क्लियर। चलिए तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, देखिए ये 3 और 2 5 1 6 मतलब 6 ओम ना, तो चलिए 6 ओम। क्लियर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि किसी चालक के 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान क्या होगा। 100 कूलम, 120 कूलम, 140 कूलम, 160 कूलम, ये कौन सा होगा। 60 नंबर का आंसर अगर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अंत इसका आंसर क्या होगा, 120 कूलम। क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर देखिए, देखिए 61 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों। 61 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए विद्युत, समझिएगा, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले प्रयुक्त, मतलब विभवांतर किससे मापेंगे। क्लियर। तो इसका आंसर ये पिछले ही बताएं क्वेश्चन में, ये इसका आंसर क्या होगा, बी मतलब वोल्ट मीटर। क्लियर। चलिए यार सर ये देखिए 62 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन वही चीज़ है भैया, रिपीट कर दिया। देखिए यहाँ पे झूठों की ये बोल्ट ये दे रहा है, समझ पा रहे ना, ये डायरेक्ट श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए कह रहा है 1 2 3 को, तो 3 2 5 1 6, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हालांकि ऑप्शन में तो गलती दे रहा है ना, समझे, 6 क्या हो जाएगा, 6 एम्पियर। क्लियर। 6 एम्पियर। क्लियर। चलिए जरा नेक्स्ट देखिए जरा, तो क्वेश्चन नंबर 60 ये 3 के देखिए क्या कह रहा है। मतलब कि देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख के डरिएगा नहीं। क्लियर। तो आर देखिए प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा सकता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। तो देखिए, तो यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर आई और आर डैश अनुपात का मान क्या होगा। तो 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर होगा बउआ ये डी 25 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए 64 नंबर देखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए जरा ध्यान से। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वाट 220 वोल्ट और देखिए चिन्हित विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 22 ओम। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है आपका 22 ओम, और यहाँ पे आपका ऑप्शन बी कह रहा है देखिए हुआ 4400, और ऑप्शन सी कह रहा है 484 ओम, ऑप्शन डी कह रहा है आपका 121 ओम। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए 65 नंबर जैसा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए 65 नंबर क्वेश्चन मतलब ये कि इस क्लासेस के वीडियो, देखिए इस क्लासेस के जो भी हम आपको रिकॉर्ड किए, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी 35 क्वेश्चन ही देखेंगे, बाकी इसमें अभी 150 टोटल क्वेश्चन बने हैं। तो 65 आप देख लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 65 देखेंगे। तो इसका आंसर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 65 देख तो लिए ना। देखिए पहले, कुल प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहते हैं। कुल प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों। देखिए
आवेश कहेंगे, धारा कहेंगे, विभवांतर कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मतलब आवेश इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए सर, अब देखिए आज के लिए बस दोस्तों इतना ही तक हम रोक रहे हैं, बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब खैर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों।